ठीक है भाई, वेलकम बैक। आज हम पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस। कौन सा पढ़ते हैं? परफेक्ट। दो क्लासेस में हमने टेंस का इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस कर लिया था। आज पढ़ेंगे परफेक्ट। कौन सा पढ़ेंगे? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण काल। क्या होता है? पूर्ण। तो परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हो गया? पूर्ण काल। क्या हो गया? पूर्ण काल। पूर्ण काल का मतलब हो गया कि हम जिस काम को कर रहे हैं, जो भी एक्शन हो रहा है, वो एक्शन पूरा हो गया है। वो काम पूरा हो गया, यानी वो काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो गया वर्तमान पूर्ण काल। ठीक है? इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि कोई जो काम स्टार्ट हो रखा है, जिस काम को हम कर रहे थे या जिस काम को हम कर रहे हैं, वो काम हमारा पूरा हो चुका है, हम कंप्लीट कर चुके हैं वो काम। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, वह अपना काम पूरा कर चुका है। ठीक है? तो इसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब समझ में इतना? ये कौन से की होती है? एफर्मेटिव की होती है। ये किसकी होती है? एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस की। ठीक है ना? सिंपल की। और अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है? इंटेरोगेटिव की। और नेगेटिव की, नेगेटिव की होती है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है? अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे देखो, ये एग्जांपल देखो, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव। ठीक है? क्लियर हुआ? इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, हैज और हैव, ठीक है, इसमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, आई के साथ हम लगाते हैं हैव। क्या लगाते हैं? हैव, आई के साथ। और जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हैज। क्या लगाएंगे? हैज। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे हैव। अब एग्जांपल देखो, ये आया समझ में? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं भाई? जैसे हम किसी एक आदमी की बात करें कि भाई जैसे अयान स्कूल जा चुका है, रोहन पढ़ाई कर चुका है, तो ये सिंगुलर है। ही, सी, इट, ये क्या है? सिंगुलर है। इन सब के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। और प्लूरल की बात करें, जैसे हम पढ़ रहे, हम पढ़ चुके हैं, हम स्कूल जा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, हम मैच जीत चुके हैं, तो यह है प्लूरल। जैसे यू, वी, दे, हम, हिंदी में कहेंगे हम, तो प्लूरल। एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा क्या लगाएंगे? हैव। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने अभी कहा अयान पुस्तक पढ़ चुका है। ठीक है? आगे मैं कहूं क्या अयान स्कूल
जा चुका है। ठीक है, अब मैं कहूं वह काम पूरा नहीं कर चुका, या उसका काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल है। ठीक है, अब जैसे ये अयान पुस्तक पढ़ चुका है, तो इसके इंग्लिश क्या बनाएंगे हम? अयान हैज रीड। पढ़ने के लिए क्या है? रीड। और रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड रीड रीड। अयान हैज रीड द बुक। क्लियर? उसके बाद क्या है? अयान स्कूल जा चुका है। क्या अयान स्कूल जा चुका है? हैज अयान गो। गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। हैज अयान गॉन टू स्कूल। क्लियर? वह काम पूरा, उसका काम पूरा नहीं हुआ, उसका काम पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? He has not done his work। या कंप्लीट, डन की जगह पे कंप्लीट भी लिख सकते हो। कंप्लीट, कंप्लीटेड, ईडी लगेगा उसमें थर्ड फॉर्म में। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट चले, ये रफ करूं। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कौन सा आएगा? परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या है भाई? इसमें तो चुका है, चुकी है, उसमें क्या है? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम गुजरे हुए समय की बात कर रहे हैं। तो इसकी पहचान हो जाएगी चुका था, चुके थे, चुकी थी। यानी वह अपना काम पूरा कर चुका था। उसने जो काम वो फिनिश होना था उसका, उसको जहां जाना था वो पहुंच चुका है। ठीक है ना? तो इसकी फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? है? ये क्लियर हुआ फॉर्मेशन? हम प्रेजेंट में क्या लगा रहे थे? हैज, हैव। और पास्ट में क्या यूज कर रहे हैं? हैड। क्या यूज कर रहे हैं? हैड। ठीक है ना? अच्छा, तो इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेम वही प्रोसीजर है। हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? इंटेरोगेटिव ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड, क्लियर? ठीक है, इसके एग्जाम्पल बताओ। वह घर से जा चुका था। क्या वह बाजार जा चुका था? ठीक है, क्या वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका था? ठीक है,
हाँ भाई इतना ही है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये वह घर से जा चुका था, ही हैड गॉन फ्रॉम होम, वो घर से वह घर से जा चुका था। क्या वह बाजार जा चुका था? हैड ही गॉन टू मार्केट, क्या वह बाजार जा चुका था। वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका था। ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। क्लियर है? अपना काम, उसका काम, हिज यहां से आया। ठीक है, तो हैड क्या है? हमारा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ काम करेगा। आगे समझ में? हैड जो है वो दोनों सब्जेक्ट के साथ काम करेगा, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। क्लियर है? है? कोई डाउट? बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा पढ़ते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट की जब हम पहचान की बात करते हैं, इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हमारी सिंपल की होती है, एफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो हमारी फॉर्मेशन होती है उसमें थोड़ा देखना, यहां कंफ्यूजन है। विल, शैल, आगे समझ में, प्लस ध्यान दो सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, और नेगेटिव की, नेगेटिव की हो जाएगी हमारी सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हमारी तीन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क की और ये नकारात्मक यानी नहीं वाले वाक्य की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि बच्चे घर जा चुके होंगे, ये हमारा क्या है? सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है हमारी? ये है। ठीक है, और इसकी जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे? बच्चे क्या है? सब्जेक्ट हमारा, चिल्ड्रन, बच्चे, चिल्ड्रन जा चुके होंगे, विल हैव, जाने के लिए क्या आता है? गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। चिल्ड्रंस विल हैव गॉन टू होम, बच्चे घर जा चुके
होंगे। क्लियर है? अगर मैं इंटरोगेटिव का बोलूं, क्या बच्चे कमरा साफ कर चुके होंगे। इस बच्चे की जगह पे आप कोई और भी लगा सकते हो, कुछ भी सब्जेक्ट। तो कैसे हो जाएगा? विल, बच्चे के लिए क्या है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। विल बच्चे, क्या बच्चे कमरा साफ कर चुके होंगे? जैसे हम कहें क्या आप अपना काम कर चुके होंगे, क्या वह अपना काम कर चुका होगा, क्या हम पढ़ चुके होंगे, बच्चे घर जा चुके होंगे। ये सारे क्या है हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हैं। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस है कि क्या जैसे ये है कि बच्चे घर जा चुके होंगे, ये क्या है हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस में क्या है? चिल्ड्रन विल हैव गॉन टू होम, बच्चे घर जा चुके होंगे। अगर हम कहें क्या बच्चे कमरा साफ कर चुके होंगे, इसका मतलब क्या है कि हम सोच रहे हैं किसी के बारे में, किसी बच्चों के बारे में कि हमें उनके कमरे पे जाना है, रूम पे जाना है, और हम सोच रहे हैं कि हमें वहां जाना है, तो वो तब तक जब हम जाएंगे, यानी वो कमरा अपना साफ कर चुके होंगे या नहीं कर चुके होंगे। तो इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो विल चिल्ड्रन बच्चे कमरा साफ कर चुके होंगे। हैव, ये वाला देखो, ये वाला क्लीन द रूम। क्लियर? विल चिल्ड्रन हैव क्लीन द रूम, क्या बच्चे कमरा साफ कर चुके होंगे। अब मैं कहूं अयान अपना काम कर चुका होगा। ये कौन सा हो गया? सिंपल। कौन सा हो गया? सिंपल। अयान विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, अब इसको इंटरोगेटिव करें तो हम क्या करेंगे? क्या अयान अपना काम कर चुका होगा? क्या अयान अपना काम कर चुका होगा? तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव। इसी पे लिख दूं, तो इसमें हम अगर क्या ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव। क्या अयान अपना काम कर चुका होगा? तो कैसे बनेगा? विल अयान हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, क्या अयान अपना काम कर चुका होगा। अब नेगेटिव देखो, अयान अपना काम नहीं कर चुका होगा। अयान अपना काम नहीं कर चुका होगा। अयान अपना काम नहीं कर चुका होगा। नेगेटिव हो गया। नहीं का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए हमारी क्या फॉर्मेशन है? ये वाली है। क्या है? ये वाली है। ठीक है ना? तो कैसे लिखेंगे? अयान will not have finished his work। क्लियर हुआ? तो इसमें हम क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, परफेक्ट टेंस में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं? थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, कौन सी लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब विल
और सेल के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट में विल और सेल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? हैव का। और हैव विल हैव और सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट। कितनी हुई?